Good morning, all of you. My name is Ankit Sharma, Assistant Professor of Economics from IIMT University, Meerut. So, this is our lecture number 3 in the series of E-Content of Economics. Till now, we have discussed what is public finance, what is expenditure of the government. Once we have studied about the expenditure of the government, now we have to understand what are the basic principles behind any expenditure of the government. In short, we can say that canons of public expenditure. अब पब्लिक एक्सपेंडिचर के कुछ प्रिंसिपल समझने से पहले हमें इस बात पे थोड़ा गौर करना होगा कि हम अपने निजी जीवन में भी कोई भी खर्चा करते वक्त किन बातों का ध्यान रखते हैं या रखना चाहिए। जैसे कैनन या फिर हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, सिद्धांत। कुछ भी करने के लिए हमारे पास कुछ मापदंड होने चाहिए, कुछ सिद्धांत होने चाहिए ताकि हम उसे ऑप्टिमम बेनिफिट की तरफ इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई खर्चा करना है तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि हमें खर्चा कम से कम करना है, और जितना खर्चा करना है या फिर जितने पैसे हमें खर्च करने हैं वो पैसे इस तरह से खर्च करने के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले, आपको फ़ायदा पहुँचे, ना कि कोई नुकसान। ये समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि हमें वेस्टेज नहीं करनी है। बस यही कुछ प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट भी ध्यान रखती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है वो किसका होता है? हमारा, आपका, हम लोगों का ही पैसा होता है, जाहिर सी बात है। तो गवर्नमेंट को वो आपका पैसा आप पे ही खर्च करने के दौरान बहुत सारे प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वी विल डिस्कस इट। जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो आप एक बड़ा नाम सुनेंगे, दैट इज फ्रेंडली शिराज। फ्रेंडली शिराज ने 4 बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं या फिर बेसिक कैनन दिए हैं पब्लिक फाइनेंस के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कैनन ऑफ बेनिफिट। कैनन ऑफ बेनिफिट मीन्स अगर सरकार कोई भी खर्चा करती है तो उसे ये बहुत ज़रूरी ध्यान रखना होता है कि जो भी खर्चा वो लोग कर रहे हैं क्या वो लोगों के एट लार्ज भलाई के लिए है, लोगों के वेलफेयर के लिए है। बिकॉज अल्टीमेट एम गवर्नमेंट का क्या होता है? लोगों का वेलफेयर। तो इसलिए जो भी खर्चा गवर्नमेंट करती है वो लोगों के वेलफेयर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऐसे खर्चे नहीं कर सकते जिनसे लोगों का भला ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अपने निजी जीवन में या फिर आज अपने निजी किसी लग्जरी के लिए अगर वो पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे किसी एट लार्ज पूरे पब्लिक का भला नहीं हो रहा है तो हम उसे करप्शन की श्रेणी में रखते हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि उससे केवल उनका पर्सनल फायदा हो रहा है, लोगों का एट लार्ज फायदा नहीं हो रहा है। वहीं उस पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरह से डायरेक्टेड हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बने, गवर्नमेंट स्कूल्स बने, गवर्नमेंट कॉलेजेस बने, जिससे एट लार्ज बड़ी लेवल पे जनता का फायदा हो। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कैनन ऑफ बेनिफिट, जो कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के दौरान पब्लिक को या फिर गवर्नमेंट को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट कैनन इज कैनन ऑफ सैंक्शन। सैंक्शन वर्ड का मीनिंग अगर आप समझेंगे तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो उसका खुद का पैसा नहीं होता है। अब गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आता है? हमने पहले भी पढ़ा था, गवर्नमेंट के डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जिसमें टैक्सेशन इन्वॉल्व होता है, अदर तरीके की ड्यूटीज इन्वॉल्व होती है, फाइन्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रॉफिट इन्वॉल्व होते हैं एंड सो ऑन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जब इतनी सारे पैसे गवर्नमेंट के पास होते हैं तो क्या गवर्नमेंट फ्रीली इन पैसों को इस्तेमाल कर सकती है? जैसे अगर मैं आपको थोड़ा इसमें और डीपली बताऊं तो गवर्नमेंट पे अंडर कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरीके के फंड होते हैं। सबसे पहला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड वन इज कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है इसमें गवर्नमेंट का सारा पैसा होता है, एक तरीके से पब्लिक पर्स होता है, इसी से ही पैसा इस्तेमाल गवर्नमेंट करती है। लेकिन ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, यहाँ से पैसा निकालना इतना आसान नहीं है। गवर्नमेंट को पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में मनी बिल पास होगा या फिर पूरा बजट पास होता है। जैसे आपने अभी कुछ समय पहले देखा है कि हमारे यहाँ बजट पास हुआ है या फिर बजट प्रेजेंट हुआ है हम कहेंगे। तो बजट प्रेजेंट होने के बाद एक्चुअली बजट होता भी क्या है? साल भर के जो हमें खर्चे करने हैं उसके लिए जो सरकार को पैसा चाहिए उस पैसे का लेखा जोखा हम बजट के दौरान इंट्रोड्यूस करते हैं कि हम साल भर ये कार्य करेंगे। उसके बाद इतना फंड हमें चाहिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। तो उसी दौरान बजट पास करने के दौरान पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, अलग अलग तरह की कमेटीज बैठती हैं, उसके बाद वोट होते हैं और उसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर फाइनेंस बिल होता है। किसी अगले लेक्चर में हम बजट का पूरा प्रोसेस समझेंगे। बस यहाँ पे समझाने का मतलब बस इतना है कि पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसेस के बाद गवर्नमेंट को ये अधिकार मिलता है कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कार्य करने के लिए। कोई अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई एक व्यक्ति विशेष या फिर कोई एक व्यक्ति या कोई नेता
अपनी स्वयं मर्जी से ये इस्तेमाल नहीं कर सकता है। सो दैट इज द कैनन ऑफ सैंक्शन। थर्ड इज कैनन ऑफ इकोनॉमी। अब कैनन ऑफ इकोनॉमी समझने से पहले, जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हैं, जब हम बॉलर की बात करते हैं कि कौन सा बॉलर अच्छा है, तो हम देखते हैं किसका विकेट लेने की इकोनॉमी ज़्यादा अच्छी है, या फिर कौन ज़्यादा विकेट लेता है, या फिर किस बॉलर का इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है। अब इकोनॉमी रेट का क्या मतलब है, इसे और समझिए। जैसे हम कहते हैं भाई कोई भी काम बड़े इकोनॉमिक तरीके से करना चाहिए, आप समझ रहे हैं। इकोनॉमिक का मतलब ये हुआ कि बहुत कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेना है, ठीक है। कम खर्चा करना, ज़्यादा फायदा लेना, तभी वो चीज़ इकोनॉमिक है। जैसे जैसे आप वर्ड सुनते हैं चीप एंड बेस्ट। चीप एंड बेस्ट क्या चीज़ें होती हैं, जो हमारी जेब पे ज़्यादा भार भी ना डालें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट दें। तो यही है कैनन ऑफ इकोनॉमी। इसे आप ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट को पैसा अर्न करने के लिए या फिर कलेक्ट करने के लिए भी कुछ खर्चे होते हैं। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पूरा फाइनेंस मिनिस्ट्री ये सब रन कर रहा है पैसे कलेक्ट और अप्रोप्रिएट करने के लिए, तो इस सब में एक बड़ा खर्चा होता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये ध्यान रखना कि गवर्नमेंट ये सब अप्रोप्रिएट करते वक्त या फिर पैसा कलेक्ट करते वक्त ज़्यादा खर्चा ना करें। फॉर एग्जाम्पल, आप ही हैं, अगर आपको किसी से 100 रुपये उधार आपने दिए हुए थे और वो वापस लेने हैं, और वो आपसे 10 किलोमीटर दूर रहता है, तो वो 100 रुपये लेने के लिए आप गाड़ी में 200 रुपये का पेट्रोल फूंक के जाएं और वापस आएँ, तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? जाहिर सी बात है, 100 रुपये लेने के लिए 200 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो ये तो उल्टा नुकसान हो गया। तो यही बात है कि हमें ये सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है, जो कि गवर्नमेंट ध्यान रखती है। फोर्थ पॉइंट, कैनन ऑफ सरप्लस। कैनन ऑफ सरप्लस फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखा था कि जब हम भी कोई खर्चा करते हैं या फिर हमारी सैलरी आती है या फिर कोई बिजनेस में प्रॉफिट आता है, तो हम सारा का सारा खर्च कर दें, इस तरीके की थिंकिंग नहीं रखते। हम सोचते हैं कि हम थोड़ा लिमिटेड, जितना ज़रूरी है उतना खर्च करें और थोड़ा पैसा हम इन फ्यूचर के लिए बचा के रखें। दैट मीन्स सरप्लस में हमारे पास पैसा बचा रहे। वही सेम है पब्लिक के साथ भी या फिर गवर्नमेंट के साथ भी। जब इसकी इनकम, गवर्नमेंट की इनकम ज़्यादा हो और खर्चे कम हो, तो बचे हुए जो पैसे हैं या फिर बचा हुआ जो बजट है, हम उसे बोलते हैं सरप्लस। तो खर्चा करते वक्त हमें आइडियली यही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास सरप्लस बजट रहे या फिर सरप्लस पैसा रहे। बट हमारी कंट्री एक डेवलपिंग इकॉनमी है, और डेवलपिंग इकॉनमी खासतौर से बात एक या फिर कह लीजिए एक पहचान ये होती है कि इसके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे डेवलपमेंट के हमें काम करने होते हैं। सभी आप देख रहे हैं आपके आसपास कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतने बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं। यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं और कमाई कम है। अभी टैक्स रेट इंडिया का या फिर टैक्स बेस हम जिसे कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स से बचते हैं या फिर इनकम टैक्स के ब्रैकेट में अभी बहुत कम लोग आते हैं, लेकिन बेनिफिट बहुत लोग लेते हैं। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज़्यादा है, इनकम कम है, इसलिए हमेशा या फिर इस दौरान डेवलपिंग इकॉनमी के दौरान बजट जो है डेफिसिट में रहता है, ना कि सरप्लस में। बट आइडियल क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल यही है कि हमारी चीज़ें सरप्लस में रहें। तो ये कुछ बेसिक कैनन्स या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस थे या फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर थे, जो कि फ्रेंडली शिराज ने दिए हैं। इसके अलावा भी कई सारे कह लीजिए प्रिंसिपल्स और भी होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जैसे आप समझते हैं, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। हम जो खर्चा कर रहे हैं हम उसमें रिजिड ना रहें, हम अपने प्लानिंग्स कभी भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको याद होगा कि इंडिया पहले एक डेवलपमेंट प्लान फॉलो करता था, दैट इज नोन एज 5 ईयर प्लान, जो कि सोवियत संघ से हमने बोरो किया था कंसेप्ट कि हम क्या करेंगे, हर 5 साल के लिए एक टारगेट बनाएंगे और उस 5 साल के दौरान उस बजट को केवल उसी डायरेक्शन में हम खर्च करेंगे। इसके साथ परेशानी ये थी कि जब हमारे पास एक फिक्स प्लान एक लंबे समय के लिए होता है तो हम बहुत रिजिड हो जाते हैं, हम ज़्यादा खर्चा इधर उधर नहीं फॉलो कर सकते। इस दौरान ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई और ज़रूरत हमारी खड़ी हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कुछ और हानि हो जाए, जैसे कोविड आ गया था, तो आपने जो प्लान किया हुआ था वो खर्चे आप नहीं कर सकते हैं, या फिर जो प्लान किया हुआ है सारे पैसे आपने प्लान कर लिए तो और चीज़ के लिए पैसे नहीं बचे। तो इस तरीके की कई परेशानियाँ हो सकती हैं, इसीलिए हमेशा चीज़ें फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए। इन और बाकी कैनन्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। I hope you understand these 4 important canons of friendly Shiraz, that is canon of benefit, canon of sanction, canon of economy, canon of surplus. Okay, thank you very much. Have a good day.